नमस्कार दोस्तों, जिसको भी ज़िंदगी में कामयाब होना है, मेरे 10 बात को ध्यान में रखना। चाहे तुम शादीशुदा हो या चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो आज का जो ये वीडियो है ना, वो उन सब लड़कों के लिए है जिसकी गर्लफ्रेंड है, ये जो शादीशुदा है सबके लिए है, ये जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी है। देखो, तुम्हें कामयाबी चाहिए। बहुत सारे लोग हो जिसका सपना है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, एसएससी सीजीएल निकालने का, बहुत तरह का सपना है तुम लोगों का। तो क्या चीज़ें ज़रूरी है वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहली चीज़, अपने समय को बर्बाद मत करो। अगर आपको सोने का सही समय पता हो, सुबह उठने का सही समय पता हो ना, तो तुम्हारा ज़िंदगी में तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम हेल्दी रहते हो और काम में भी मन लगता है। तो मेरे ख्याल से 9:30 साढ़े 9 बजे सो जाना चाहिए। अगर आप 9 बजे सो जाते हो तो आप सुबह 4 बजे उठोगे और 4 बजे से अगर आप फ्रेश होकर के पढ़ाई करोगे तो आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा। अरे भैया, हमारी गर्लफ्रेंड तो कहती है कि रात में हमसे बातें करो, अरे मेरी बीवी तो कहती है रात में मेरे साथ सो जाओ, रात भर मेरे साथ सो जाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड कहती कि नहीं मैं तो रात में ही बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को समझाओ। अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी को ये समझाओ कि देखो जानू, अगर मैं 9 बजे के बाद अगर जागूंगा तो मेरा तबीयत ख़राब होगा, मेरा हेल्थ ख़राब होगा, मेरी उम्र घट जाएगी और मुझे 100 तरह की बीमारियां हो जाएगी। जब तुम इस तरह से समझा करके अपनी पत्नी को, अपने गर्लफ्रेंड को बोलोगे, तो कोई भी पत्नी, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति बीमार हो, उसको 100 तरह की बीमारियां हो। कोई नहीं चाहता है। अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से कह दिया कि देखो जानू, मैं 9 बजे सो जाऊंगा, अगर मैं ज़्यादा जगूंगा 9 बजे के बाद तो मुझे बीमारी हो जाएगा, मुझे बहुत तरह की दिक्कतें आ जाएंगी, मेरा उम्र घट जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है 9 बजे के बाद अगर कोई जागता है तो उसका उम्र घटता है, यानी 5 साल उम्र घट जाएगा 9 बजे के बाद अगर आप जागते हो तो आप इस तरह से प्यार से समझा के कह दोगे तो समझ जाएगी आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड कि जानू, मेरा उम्र घट जाएगा, मेरे को 100 तरह की बीमारियां होंगी, इसलिए मैं 9 बजे सो जाऊंगा। तो कोई भी बीवी नहीं चाहती कि मेरा पति बीमार हो, तो आपकी बीवी कहेगी कि ठीक है आप सो जाइए। और खाना खाने का समय 6 से 7 बजे का होना चाहिए। 7 बजे से 8 बजे तक खा करके सो जाओ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 7 बजे से 8 बजे तक खाना खा लो, थोड़ा सा टहल लो और सो जाओ। सुबह से आपका दिन शुरू होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर कोई जागता है, यानी 6 बजे के बाद अगर कोई उठता है ना, तो उसकी उम्र घट जाती है। सुबह उठने का सही समय है 4 बजे से 5 बजे के बीच में, और 4 बजे से 5 बजे के बीच में तभी उठोगे जब तुम 9 बजे सो जाओगे। साढ़े 8 9 तक अगर तुम सो जाओगे तो सुबह 4 बजे उठोगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, पहले के ज़माने के लोग क्यों हेल्दी रहते थे, पहले के ज़माने में लोगों को बीमारियां क्यों नहीं होती थी? लोग खेतों से या काम करके आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। 8 साढ़े 8 बजे तक लोग सो जाते थे पहले के टाइम में, और वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, लोग रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बीवी के साथ रात भर सेक्स कर रहे हैं। सेक्स करने से उम्र घटता है, रात भर जगने से उम्र घटता है। ये बात मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप अगर सेक्स करते हो तो 5 साल आपका उम्र घट जाता है। सेक्स तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करने हो। सेक्स करने से क्या होता है, मज़े के लिए अगर सेक्स करोगे ना तो 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, किसी काम में मन नहीं लगेगा, और कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। इसीलिए सेक्स बिल्कुल मत करो। अगर बच्चे पैदा करने हो तभी करना, मज़े के लिए मत करो। और दूसरी बात, रात 9 बजे के बाद फ़ोन तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबसे कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट है, ये जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ये जो भी बीमार नहीं पड़ना चाहते हो ना, तो 2 चीज़ों पे ध्यान दो। चाहे तुम शादीशुदा हो, चाहे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम सेक्स नहीं करो। सेक्स तब तक मत करो जब तक कि बच्चे पैदा नहीं करने हो। जैसे तुम्हें 5 साल बच्चे नहीं पैदा करने हैं और तुम शादीशुदा हो, तो सेक्स मत करो, क्योंकि सेक्स करने से तुम्हारे शरीर का ताकत बर्बाद होता है, जिससे कि तुम्हारी उम्र घट जाती है। या 9 बजे के बाद अगर कोई जागता है ना तो उम्र घट जाती है। आप खुद पढ़ लो, जा कर के डॉक्टरों से पूछो। डॉक्टरों ने कहा है कि 9 बजे के बाद किसी को भी नहीं जागना चाहिए, सबको सो जाना चाहिए। पक्षी को देखते हो, जैसे शाम होता है सारे पक्षी उड़ जाते हैं,
क्यों? क्योंकि पक्षियों को पता है कि रात में जागना कितना खतरनाक है। 8:45 तक आप अपने कमरे में फ़ोन को स्विच ऑफ करके सो जाइए, आप बीमार नहीं पड़ोगे। जिससे भी बात करना हो दिन में कर लो। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहती है रात को बात करूं, तो उसको प्यार से समझाओ कि मुझे 100 बीमारियां हो जाएंगी, मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, तो तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कहेगी। और एक बात उसे ये बता दोगे और उससे दिन में बात कर लो, 4 बजे से 5 बजे तक बात कर लो। है गर्लफ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे से 5 बजे तक बात कर लो। एक अच्छा टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ जिसको फॉलो करने से आप सब लोग फिट रहोगे। वो टाइम टेबल क्या है कि 4 बजे सुबह उठो, उठ करके ब्रश कर लो, नहा लो, एक्सरसाइज कर लो। नहा लो, ब्रश कर लो, एक्सरसाइज करो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ लो, नाम जाप कर लो, कम से कम 4 माला जाप कर लो। उसके बाद 4 माला नहीं कर सकते तो 2 माला निश्चित करो। जैसे ऐसे ऐसे जपा, पूरा ख़त्म हुआ तब उल्टा घुमा लो, वहीं से शुरू हो जाओ। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, 4 माला कम से कम। भगवत गीता 10 पेज डेली पढ़ो। उसके बाद क्या करना है, आप 6 बजे तक आप तैयार हो जाओ सब, और 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई कर लो। 12 बजे आप थोड़ा सा खाना पीना खा लो और थोड़ा सा रेस्ट करो 1 बजे तक। फिर 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ाई करो। 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ाई करो। 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से या दोस्त से बात कर लो। 5 बजे टहलने चले जाओ, 7 बजे आ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब जितना देर आप पढ़ाई करते हो ना, उतना अगर आप नहीं सोओगे तो आपको पढ़ने में कोई मन नहीं लगेगा। लोग सोते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं होती। भैया तुम जल्दी सोओगे तभी तुम्हें पढ़ने में मन लगेगा, दिमाग तेज होगा। और जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, मुट्ठ मारते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप सब कुछ खाते हो और बाहर कर दोगे तो वो शरीर में कैसे लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने करियर पे ध्यान दो। गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिसको तुम बोलो कि जानू तुम मेरा 5 साल इंतज़ार कर लो, और वो तुम्हारा 5 साल इंतज़ार करे। गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें गले लगा के कहे कि जानू कोई बात नहीं, तो अपने करियर पे ध्यान दे, तुम्हें टाइम मिले तो मुझसे बात करो, टाइम ना मिले तो मुझसे बात मत करो, लेकिन तुम अपने करियर पे ध्यान दो। ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो तुम्हें सपोर्ट करे, करियर में साथ दे। ऐसी गर्लफ्रेंड मत बनाओ जो तुम्हारा वक्त बर्बाद करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बीवी अच्छी हो तो तुम्हें करियर में साथ देगी, समय बर्बाद नहीं करेगी। सेक्स के लिए ही शादी नहीं होती। कई सारी औरतें ऐसी हैं जिसने अपने पति को सपोर्ट करके IAS IPS बना दिया। तो आपकी बीवी को आप समझाओ कि मुझे ये चीज़ करना है, इसलिए मैं भी तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। औरतों को भी सोचना चाहिए कि अगर उसके दोस्त ने बोल दिया कि अरे मेरा पति तो मुझे बहुत प्यार करता है, ये वो सेक्स करता है, तो औरत को सोचना चाहिए कि मेरा पति अभी करियर बना रहा है, इसलिए अभी बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो उसको साथ देना चाहिए पति का कि हाँ मेरा पति पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मुझे उसका साथ देना है। और एक चीज़, बीवी को भी थोड़ा समय देना चाहिए। आप अपने करियर के अलावा कुछ मत देखो। आपके माँ बाप की जो उम्मीद है कि मेरा बेटा कुछ बने, वो बनो यार, समझे। इन सब चीज़ों में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड वही है जो तुम्हारा वक्त बर्बाद ना करे। रात भर बात करने से कुछ नहीं होना है, बीमार पड़ जाओगे, 100 बीमारियां हो जाती है, खाना नहीं पचता है, समझे। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर शादीशुदा हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, समझे। हस्बैंड वाइफ दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी दोनों फिट रहोगे। जो भी किसी से भी बात करनी हो ना, 9 बजे से पहले कर लो, उसके बाद मत करो। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, रील देखने में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। करियर बनाओ भाई, करियर पे ध्यान दो। एक बार करियर बन जाएगा सब ठीक हो जाएगा। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो के माध्यम से कि सवेरे सो जाओ, सवेरे उठो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, यही सब है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो बीमार रहोगे, अब बीमार रहोगे तो फिर कामयाब नहीं बन पाओगे। याद रखना, अब तुम्हारी मर्ज़ी। और ये वीडियो उन सब लोगों को भेजो जो रात में जगते हैं।